Hello students, today we will read the geography lesson number 4 मानचित्र मैप। मानचित्र के बारे में आज बेटा हम इस लेसन में रीडिंग करेंगे कि मानचित्र में क्या क्या दिखाया जाता है और मानचित्र किसके बने होते हैं। और सैटरडे को मैं आपको मानचित्र ही कराऊंगी, मैप की आप फिल कराना शुरू करूंगी सैटरडे को। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा रीडिंग लेंगे। तो क्या है बेटा मानचित्र, देखो आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब आपको पता है ना, पृथ्वी का एक मॉडल। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी साबित हो जाता है, उपयोगी साबित हो जाता है पूरी पृथ्वी का जब हम जानकारी लेना चाहते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, ध्यान देना बेटा, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, किसके बारे में, देखो देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, मानचित्र का। किसका यूज करते हैं हम, मानचित्र का। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। दोबारा रीड करेंगे, मानचित्र क्या है, और अपनी बुक में बेटा ये अंडरलाइन भी करेंगे। जब आप वीडियो देखते हो ना तब आप बुक लेकर बैठा करो। जब आप वीडियो को देखते हैं एसएस की, तो बेटा आप सबसे पहले अपनी बुक आपके पास होनी चाहिए और पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। इससे आपकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी और आप ज़्यादा कुछ सीख पाओगे। अब ये देखो कि मानचित्र क्या है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया क्या है, एक चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। एक गोलाकार सतह है पृथ्वी की, उसको पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। देखो कैसी कैसी जरूरतें हमारी। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एक एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस क्या है, अब ये देखो एटलस क्या है बेटा। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ग्लोब की अपेक्षा जो है मानचित्र से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखो कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं। सबसे पहला दिया इन्होंने भौतिक मानचित्र। क्या दिया है, भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, देखो भौतिक मानचित्र में क्या क्या आएगा, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, भौतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। जो इनको दर्शाते हैं तो उसे कौन से मानचित्र का रूप दिया जाता है, भौतिक मानचित्र का। सेकंड है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक में क्या आएंगे, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों में राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। देखो दोबारा रीड करेंगे, राजनीतिक मानचित्र भौतिक में क्या आ गया, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियां और महासागरों। लेकिन राजनीतिक में क्या आ जाएगा, राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के किसी भी देश के राज्यों को दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के बारे के वितरण बताने के लिए जो मानचित्र प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं बेटा,
थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, कौन कौन से हैं? देखो, दूरी, दिशा और प्रतीक। 3 घटक कौन से हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने ही आज लिखने हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह भी कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। क्या कह सकते हैं हम? कि मानचित्र जो है वो छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं किया जाता, इतना किया जाता है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी है वो जायज रहे, यानी कि बिल्कुल पास पास कर दिए और वो दूरी भी हमें उसमें ऐसा है कि शो ना हो। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, बड़े क्षेत्रफल होते हैं जिनके, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? छोटे पैमाने का। और इसको हम क्या कह देते हैं? छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे पैमाने वाला मानचित्र, इसको क्या हम कह देते हैं जब हम छोटे मानचित्र का प्रयोग करते हैं। आगे है आपकी दिशा। दिशा क्या है? अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। मानचित्रों के ऊपर जो होता है वो दाहिनी तरफ क्या होता है? तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ऊ मीन्स उत्तर और द मीन्स क्या जाता है? दक्षिण। जहाँ ऊ लिखा होता है वो उत्तरी ध्रुव होते हैं, और जहाँ द लिखा होता है वो दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी पश्चिमी के तरफ के जो देश होते हैं या सीमाएं जो हमारी लगती हैं, दिशाएं, उनको वो प्रतीत करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। क्या है ये? किसी भी मानचित्र का तीसरा घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवन, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं है। बेटा मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ। देखो, प्रतीक क्या है? किसी भी मानचित्र पर हमने देखो जैसे वन दिखाने हैं, सड़कें दिखानी हैं, भवन दिखाने हैं, या कहीं पुल दिखाने हैं, या रेल की पटरियां दिखानी हैं, तो हम उनको जो है वो मानचित्र पर हम पूरा नहीं दिखा सकते। आप दिखा सकते हो भवन दिखाने हैं तो पूरा का पूरा भवन थोड़ी बना लोगे हम लोग कि ये भवन है, ये वहाँ, ये सड़कें दिखानी है। तो अगर हम एक सड़क को पूरी की दिखाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मानचित्र में इतना स्पेस नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, मानचित्र में ये दर्शाने के लिए हमें कुछ प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मान लो हमने सड़कें दिखानी है, सड़कों का हमने कोई भी चिन्ह ले लो, हल्का, छोटा, बड़ा, सड़कों का, यह आप सड़कें सिर्फ ये लगा नीचे लिखोगे आप मानचित्र के, जैसे हमें सड़कें दिखानी है और उसका चिन्ह आप बस इतना बना लो। रेल की पटड़ी दिखानी है, जैसे हमें ऐसे ऐसे बना लो रेल की पटड़ी। क्या हो जाता है, ये जहाँ रेल की पटड़ी है वहाँ एक सिंबल दे दो उसका, दूसरी जगह से है तो वहाँ दूसरा दे दो, तीसरी जगह से है तो वहाँ पर तीसरा। देखो, अब हमें कुएं दिखाने हैं कि कुएं किस राज्य में कहाँ कहाँ कुएं हैं। अब हमें ये तो नहीं है कि पूरा कुआं बनाएंगे वहाँ पे मैप के ऊपर, कुएं दिखाने, कुएं का अगर हमने ऐसा प्रतीक दे दिया सिंबल, तो जहाँ भी कुआं है तो हम इस प्रतीक का प्रयोग कर सकते हैं। आई बेटा समझ में बात? प्रतीक इसलिए दिए जाते हैं कि हम मानचित्र में पूरी की पूरी डिटेल भवनों की, इमारतों की, कुओं की, सड़कों की, रेल की पटरियों की, स्कूलों की, पूरी के पूरे हम नहीं वहाँ पर बना सकते। उनको शो करने के लिए हम कुछ सिंबल्स, चिन्ह, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? प्रतीकों का नाम दिया जाता है। अब ये देखो आपकी बुक में भी कुछ प्रतीक दिए हुए हैं, ठीक है, इनको देख लेना एक बार आप। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। आगे हमारा रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर
यादस्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। मतलब ये रेखा चित्र जो है वो हमें ऐसी अपनी मेमोरी पावर में याद करना पड़ता है कि ये इसका वहाँ पर, ये वहाँ पर है। जैसे आप को हम मैप कराएंगे तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली जब आप मैप करेंगे ना तो उसमें आपको अपने आप ही दिखाई देगा कि हरियाणा में कितने जिले हैं, जिले का है। एक बार उस मैप को आप भरोगे, फिल करोगे तो आपके दिमाग में वही बात, उसकी वही रेखा चित्र बैठ जाता है कि ये जो है अम्बाला यहाँ है, करनाल यहाँ है, भिवानी यहाँ है, सिरसा यहाँ है, जो भी है तो वो आपको पूरा का पूरा माइंड में रटा जाता है। वो होते हैं आपके रेखा चित्र। नेक्स्ट है हमारा खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। बड़े पैमाने पर छोटा क्षेत्र और बड़े पैमाने पर खींचा गया क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे किसका नाम दिया जाता है? खाका का। किसका नाम दिया जाता है? खाका का। बेटा ये आपके लेसन की रीडिंग आज है, ये लेसन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज कराऊंगी, प्लस आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं राइट कराऊंगी। लेकिन आपने आज क्या करना है, इसके 10 शॉर्ट क्वेश्चन, खाका है, मैप है, रेखा चित्र है, प्रतीक है, किसे कहते हैं, ये सारे के सारे कम से कम आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर बनाकर लिखने हैं। और जैसे मैं कराती हूँ, अगर आप वो उनको आप लिख चुके होते हैं तो आप उसको दोबारा राइट मत किया करो। ठीक है बेटा, आपका ये ज्योग्राफी की बुक है, इसके आपके 4 लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये आपका है हाफ साम, आधा जो सेमेस्टर है आपका, ये ज्योग्राफी का सेमेस्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी की सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो गया और सिविक्स का भी हो गया। 2 बुक्स का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका हिस्ट्री क्या रह रहा है वो मैं साथ साथ कराती रहूँगी, लेकिन आज मैंने सिर्फ आपको बुक की रीडिंग कराई है। कल मैं आपको बैक एक्सरसाइज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी। इज दैट क्लियर? बेटा जिस बच्चे को जो कुछ पूछना होता है वो आप अलग से मेरे पर्सनल नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।